आज की बड़ी डेवलपमेंट, आज की बड़ी खबर, आईसीसी ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो गया है। जो पाकिस्तान चाहता था वही चीज़ है कि अगर भारत यहाँ खेलने नहीं आता, हमारे मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू पर ही होंगे। शाहिद साहब यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। आज ये खबर सबसे पहले आपने ब्रेक की, सुकून आया है कुछ, क्योंकि बहुत दिन से हम सब बड़ा एंटिसिपेट कर रहे थे कब होगा, क्या होगा। इसको पीसीबी वाला नाम दें, पार्टनरशिप एंड फ्यूजन फॉर्मूला। हाइब्रिड मॉडल तो वही एशिया कप वाला पुराना हो गया, और उस वक्त चेयरमैन भी दूसरे थे, अब चेयरमैन भी दूसरे हैं, तो पार्टनरशिप एंड फ्यूजन मॉडल अप्रूव हो गया। मेरे हिसाब से मिलियंस ऑफ वो फैंस जो इंडिया में पाकिस्तान को देखना चाहते हैं, मिलियंस ऑफ वो फैंस जो पाकिस्तान में इंडियन प्लेयर्स को देखने चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस है कि अब ये न्यूट्रल वेन्यूज़ पर होंगे। टिम्बकटू या कोलंबो या कुआलालंपुर, किसको इंटरेस्ट है पाकिस्तान इंडिया का मैच देखना? यही मैच अगर लाहौर में हो, यही मैच अगर अहमदाबाद में हो, तो क्या ज़बरदस्त बात हो। और अब जिस तरह हमारी हुकूमत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है, मईशत भी अच्छी हो रही है, हालात भी अच्छे होने चाहिए, तो हमें पॉलिटिकल टेंशन जो इंडिया से वो ख़त्म करनी चाहिए। और उसके लिए सबसे पहला कदम जो क्रिकेट की तरफ उठाएं कि भाई आप चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आए, चलें अब मट्टी पाओ, किस्सा ख़त्म हो गया। आगे के लिए 2025, 2026 आगे के सालों के लिए उस जनरेशन Z को, उस जनरेशन X को, जनरेशन Y को क्यों हम डिप्राइव कर रहे हैं कि वो अच्छे प्लेयरों को पाकिस्तान में अपनी आंखों के सामने और अपने अच्छे प्लेयरों को इंडिया में अपनी आंखों के सामने देखना चाहिए। बिल्कुल सही है। रऊफ क्या कहेंगे? एक हमारे पास तो ऐसी सिचुएशन थी ना कि हम हर चीज़ को मान जाते थे, आसानी से हमको कन्विंस कर लिया जाता था, ऑप्शन इतने सारे होते नहीं थे। लेकिन इस बोर्ड ने, इस चेयरमैन ने कम से कम ये केस पुटअप किया आगे तक, और बज़ाहिर इस वक्त तो ये नज़र आता है कि ये पाकिस्तान की जीत है। क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान का पेश करता हाइब्रिड मॉडल था एशिया कप पे, उसी का तसलसल पाकिस्तान ने बरकरार रखा, और इंडिया भी अपनी हटदर्मी पे कायम है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी रीजन थी कि सिक्योरिटी का इशू या दूसरे कंसर्न थे जिसकी वजह से इंडियन टीम पाकिस्तान का टूर ना करती। मेरा नहीं ख्याल कि जब वर्ल्ड की जो टॉप टीमें हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, आपकी वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड की टीमें हैं, वो यहाँ पर टेस्ट सीरीज कम्प्लीटली खेल कर जा चुकी है, और कोई उनको सिक्योरिटी के नहीं है, कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया अगर पाकिस्तान आ जाता तो कोई मुजायका नहीं था, मगर वो अपनी हटदर्मी पे जब उन्होंने इसको इन्वॉल्व किया है, और सिर्फ पाकिस्तान में वो स्पोर्ट में ये पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, बल्कि आपने देखा होगा कि एशिया कप पे राणा तुंगा का भी बड़ा स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट सामने आया था, जब उन्होंने जेशा पे बहुत ज्यादा तनकीद की थी, जब इन्होंने एशिया कप पे पाकिस्तान और इंडिया के मैच पे एक एक्स्ट्रा डे रखा था, जबकि श्रीलंका जो होस्ट कर रहा था एशिया कप को, उसको एक इन्होंने एक्स्ट्रा डे नहीं दिया था। तो उससे उन्होंने कहा था कि इनकी बेजा मुदाखलत श्रीलंकन क्रिकेट को तबाह कर रही है। और बिल्कुल फिर इसी तरह होगा कि वर्ल्ड कप के बाद श्रीलंका को डी नोटिफाई कर दिया आईसीसी ने, क्योंकि सारा का सारा जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड था उसको मुअत्तल कर दिया गया। तो मेरा ख्याल है कि जो सियासत है उसको क्रिकेट से साइड पे रखना चाहिए, और इंडिया को पाकिस्तान का टूर करना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान भी 3 दफा इंडिया का टूर कर चुका है। तो अगर वो नहीं हुआ तो फिर ठीक है, हाइब्रिड मॉडल आप अपनी जगह पे खेले, अपने मैचेस दुबई में खेले, तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, हम जो पाकिस्तान के मैचेस होंगे वो जाके श्रीलंका में खेल रहे हैं। तो इस तरीके से क्रिकेट को या स्पोर्ट्स को, या जो स्पोर्ट्स के जो बिलियन ऑफ स्पेक्टेटर्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स को देखना चाह रहे हैं, जिस तरह शाहिद भाई ने बात की है, बड़ी एग्जैक्ट और दुरुस्त बात की है, तो उनको आप महरूम कर रहे हैं, उनको डिप्राइव कर रहे हैं अपने उनके फंडामेंटल जो बेसिक राइट्स हैं उससे। और स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करना मेरा ख्याल है कि बहुत ही एक अफसोसनाक अमर है।